हेलो बच्चों, ASJET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। जहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज की, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन क्लासेस के बारे में, ठीक है, जो कि अप्लाई करेंगे 5.3 के एक्सरसाइज में। ठीक है, आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सम ऑफ, आज सीखेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी, किसी एपी का nth टर्म का सम कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको एपी को लिखना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एपी लिखना पड़ेगा। तो एपी लिखने के लिए आपके पास एक तो सबसे पहला फर्स्ट टर्म होना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट टर्म लिखते हैं। कोई भी अपने से मान लो, सपोज कि मैंने मान लिया 2 और मेरे पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो सपोज मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस 3 है, अपने से लेट कर लिया मैंने। अगर एपी बनेगा तो 2 हो गया, नेक्स्ट वाला 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। मान लो एक टर्म और लिख लिया, 14 हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर आप इसको लिखो, एपी के टर्म में लिखो, तो ये आपके पास क्या हो गया? ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है। क्लियर है? आई होप कितना क्लियर होगा। सब आपका टर्म दिया हुआ है, 5 टर्म तक मैंने लिखा है। यदि आप इस पांचों टर्म को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? सम मतलब यही ना, सम ऑफ एन टर्म का मतलब यही होता है ना बच्चों, कि आप इन सभी टर्म को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, सम कर रहे हो। तो सम करने पर आपको क्या मिलता है? सम करने पर आपको क्या मिलता है, यही आपको निकालना हुआ है। ठीक है, सम करने पर आपको क्या मिल रहा है, यही आपको निकालना है। देखो बच्चों, अगर सिंपली आप मैथ पढ़ते हो तो आप सिंपल ऐड करके देखो। 2 5 8 11 14 ऐड करते हो तो 4 5 5 5 5 10 10 20 हो गया, 0 कैश 2, तो ये हो गया 4 40 आ गया। कितना आया? 40 आ गया। क्लियर है इतना? तो मतलब इनको ऐड करने पर 40 आता है, ये हम लोग को क्लियर है। लेकिन अब ऐसा तो करना नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तब तो यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा, समेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप सिंपल जोड़ कर रहे हो। तो छोटे टर्म के लिए आप इनको ऐड कर सकते हो। छोटे टर्म के लिए आप इनको क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। लेकिन जब यही टर्म 10 20 30 40 50 100 ऐसे टर्म देने लगे, तब आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? ऐसे ऐड तो कर नहीं पाओगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया गया? फॉर्मूला दिया गया। क्या दिया गया? फॉर्मूला। क्या सा फॉर्मूला दिया गया? तो एक फॉर्मूला दिया गया कि Sn जितना भी टर्म हो उसका फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया और इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी टर्म के एपी का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर बोला गया कि जो आपका n है वो नंबर ऑफ टर्म है, और जो आपका a है वो फर्स्ट टर्म है। ध्यान सुनिएगा, वो फर्स्ट टर्म है। और जो आपका d है वो आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है आपको? मतलब ये आपको दिया हुआ है, ADAN आपको दिया हुआ है, आपको SN वाले फार्मूला में रख देना है। ठीक है, जैसे अब हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग को अप्लाई करना। देखो, आपको पता है कि A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू कितना है? कितने टर्म है? तो 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 5 लिख दिया। क्लियर है इतना? आई होप कि आपको इतना ही क्लियर होगा। ठीक है, अगर ये आपके पास है तो अगर आप S5 टर्म का निकालते हो तो फॉर्मूला में रखोगे n/2 मतलब 5/2 ब्रैकेट में 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू है 2 प्लस n-n की वैल्यू कितना है? तो बोलोगे 5 -1, d की वैल्यू कितना है? 3 ब्रैकेट ऑफ हो गया। ठीक है, तो S5 बराबर 5/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ब्रैकेट ऑफ। तो S5 की वैल्यू आ गई 5/2 ब्रैकेट में 4 + 12, ये मेरा। तो यहाँ से S5 की वैल्यू आ गई 5/2
ये कितना हो जाएगा 16, ये काट दो 8, तो 5 8 जा 40, तो S5 की वैल्यू कितना आ गई 40। देखो इसके पहले नॉर्मल कंडीशन में भी आप ऐड कर रहे थे तो 40 आ रहा था, अभी भी आप ऐड कर रहे हो तो 40 ही आया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो वैलिड है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला आया कहाँ से। तो अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो डिराइव कर देंगे कि ये फार्मूला आया कैसे। ठीक है, डिराइव हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे हम लोग बात करते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात करते हैं इसी टाइप में। जैसे मान लो कोई एक और एपी है, ध्यान सुनो, सेम क्वेश्चन वही रिपीट करते हैं कि एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस ए की वैल्यू क्या है 2 है, डी की वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, तो एपी जो बनेगा वो कितना बनेगा 2, 5, 8, 11, 14 सो ऑन 29। मतलब कहने का है कि ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है और ये आपका A10 है। ठीक है, ऐसे मैंने गिवन दे दिया, ये गिवन है, ये क्या है आपके पास गिवन है। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है टर्म निकालना है, ऐसे निकालना है इसका, ध्यान सुनो, इसका क्या निकालना है ऐसे निकालना है। तो आपको क्या होगा, आप फार्मूला लिखोगे और उस पर करोगे ना। तो फार्मूला क्या लिखोगे, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट ऑफ हो गया। फार्मूला में रखो s कितना टर्म तक निकाला, n की वैल्यू यहाँ देखो, n की वैल्यू 10 तक, n की वैल्यू कितना 10 तक, 10 है ना यहाँ पर 10, तो n की वैल्यू 10 तक अगर निकालते हो तो 10/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना है 2 प्लस n की वैल्यू कितना है तो 10 -1 d की वैल्यू कितना है 3 ब्रैकेट ऑफ हो गया। S10 की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, 2 5 जा, यहाँ कितना हो गया 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27। यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, S10 की वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया 4 है तो 31। तो यहाँ से आंसर आ गया S10 की वैल्यू मल्टीप्लाई करो 5 15, तो ये आपका वैल्यू आ गया। S10 की वैल्यू कितना आया 1555। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब एक चीज़ आप नोटिस किए होगे, अगर आप नोटिस किए होगे यहाँ पर ध्यान से देखो, नोटिस क्या करोगे कि ये जो फार्मूला है एस एन का जो फार्मूला है वो n/2 ब्रैकेट में, ध्यान देखो ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है 2a, तो मैं इस 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ प्लस n-1 लिख सकता हूँ और d लिख सकता हूँ, ब्रैकेट ऑफ हो गया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पिछला लेक्चर याद होगा तो मैंने एक फार्मूला लिखा था कि an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 d लिखा था, ये लिखा था। मैं इसी का यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, देखो यहीं पर इसका यूज कर लेता हूँ। क्या यूज करूँगा कि जो SN है वो n/2 ब्रैकेट में एक a मैं लिख लिया, बाकी सब an है तो प्लस मैंने an लिख दिया। तो इसका मतलब एक नया फार्मूला हम लोग को मिल गया, एक नया फार्मूला मिल गया किसका, तो आप बोलोगे an का। ठीक है, SN टर्म का एक नया फार्मूला हम लोग के पास आ चुका है। कोई दिक्कत? अब बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है भाई, देखो 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 ध्यान से, इस फॉर्मूले पर भी आप इसको रखोगे तो आंसर आएगा। बात तो ये है, बोलोगे कैसे सर, तो देखो यहाँ से an की वैल्यू लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना दिया 10, a10 की वैल्यू, क्योंकि a10 की वैल्यू कितना है 29, तो हम लोग an का वैल्यू निकालना है मुझे a10 की जगह, और ये हो गया 29, यही सब निकालना है। और a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू कितना है 3 है और n की वैल्यू कितना है 10 है, यही आपको गिवन हुआ है, आपको ये गिवन है। तो फॉर्मूला में रखो S10 बराबर 10/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 29, तो कितना आ गया S10 बराबर 2 5 जा 5 ब्रैकेट में कितना 31 मल्टीप्लाई करोगे तो S10 की वैल्यू 155, S10 की वैल्यू 155। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप an वाला AP वाला एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन आप पढ़े होंगे तो मैं एक और कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ आपको। कौन सा? तो आप कहोगे सर कभी an होता था जो उसके जगह लास्ट टर्म दे देता था,
कौन सा टर्म देता था? लास्ट टर्म देता था। जब लास्ट टर्म देगा तो ऐसे कंडीशन में Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो आप लास्ट टर्म वाला भी अप्लाई कर सकते हो। 29 के जगह मैं एल की वैल्यू लास्ट टर्म क्या है 29 रखूँगा, तब पर भी आंसर आएगा। तो इसका मतलब Sn के फॉर्मूले जो होते हैं, मेन आपका फॉर्मूला ये वाला होता है। इसको मैंने इसमें भी यूज कर लिया और इसमें भी यूज कर लिया, उसी से निकाल कर। क्लियर है? आपको ये क्लियर है? चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि Sn का फॉर्मूला एक्चुअल में आया कैसे। Sn का फॉर्मूला एक्चुअल में आया कैसे, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये आया कैसे ना। तो एक बात बताओ, ध्यान सुनो। अगर मैं कोई भी एक टर्म लिखता हूँ, एक एपी, ध्यान सुनो, एक एपी लिखता हूँ और उसका सम निकालना है, ध्यान सुनो। अगर कोई टर्म लिखना है, कोई एपी, तो पहला टर्म क्या लिखते हो आप? ए लिखते हो, ध्यान सुनना। दूसरा टर्म क्या लिखते हो? तो ए प्लस डी लिखते हो। तीसरा ए प्लस 2d लिखते हो, ऐसे लिखते हो। फिर तीसरा के बाद चौथा लिखते हो तो ए प्लस 3d लिखते हो, एंड सो ऑन। जब लास्ट टर्म लिखना होता है तो ए प्लस n-1d लिखते हो। जितना भी टर्म होगा उससे एक कम लिखते हो। क्लियर है? अच्छा, इसके जस्ट एक पीछे वाला जब वैल्यू लिखोगे, मान लो इसके पहले वाला एक लिखता हूँ मैं, इसके पहले वाला अगर मैं लिखूँगा, ध्यान सुनो, तो मैं क्या लिखूँगा? a प्लस n-2d लिखूँगा। मतलब इस वाले से थोड़ा सा एक कम लिखूँगा कि नहीं? हाँ, लिखूँगा। अगर मुझे इन सभी का सम निकालना है तो आप क्या कहोगे? इन सभी का n निकालना है तो सिंपल आप सबको ऐड कर दो, समेशन निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। अगर मान लो कि मैं इसी टर्म को सपोज मान लो कि Sn के टर्म में निकालता हूँ, n टर्म का, तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके सो ऑन, a प्लस n-2d प्लस a प्लस n-1d, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। चलो अब यही चीज़ मैं उल्टा करके क्रम लिख दूँ। मान लो सम तो वहीं रहेगा, उल्टा करके मैं लिख रहा हूँ ना Sn की वैल्यू, तो उल्टा करके लिखूंगा तो a प्लस ब्रैकेट में n-1d, ये एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म अगर मैं लिखूंगा तो a प्लस ब्रैकेट में n-2d, सो ऑन लिखने के बाद a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस d और a, ऐसे लिखूंगा। और दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ रहा हूँ, ध्यान सुनना, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2Sn, ये क्या हो जाएगा? 2Sn हो जाएगा। तो एक बात बताओ, एक टर्म, दो टर्म, 3, 4, 5, 6, ऐसे कितने टर्म है? n टर्म है। कितने टर्म है? n टर्म है। जब n टर्म है तो मैं जब इसको ऐड करूँगा, ध्यान सुनो, जब मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या मिलेगा? देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या मिलेगा? n मिलेगा। और जब ऐड करूँगा तो बार बार वही टर्म मिलेगा कि नहीं? n टर्म बार बार वही मिलेगा ना, 100% आपको वही मिलेगा। जैसे ए ऐड करो, देखो ऐड करोगे तो ए मिलके कितना? 2a, ठीक है। फिर यही टर्म ए, जैसे यहाँ पे ए वाला ये इससे जुड़ेगा 2a, ये वाला इससे जुड़ेगा 2, तो मतलब 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ब्रैकेट में 2 हो गया, कितना? a आया, ठीक है। फिर लिखोगे प्लस n-1, फिर उसके बाद d, कितने टाइम? n टाइम। कितने टाइम? n टाइम। कितने टाइम? n टाइम। अब ये यदि n टाइम लिखा गया है तो इसका मतलब अगर आप Sn निकालते हो तो n/2 बराबर नहीं, वहीं लिख दो सेम, 2a प्लस n-1d, ये हो गया आपका फार्मूला। ये आपका क्या हो गया? फार्मूला। सबको क्लियर है? चल, ये आपका क्या हो गया? फार्मूला बन गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फार्मूला बन गया। कोई दिक्कत है? चल, इसके आगे हम लोग बात करते हैं। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको ये समझिए कि ये पूरे
टॉपिक का ब्रह्मास्त्र है। एक फार्मूला होता है कि यदि मान लो आपको A5 टर्म चाहिए या कोई भी एक टर्म चाहिए, चलो अभी इरेज कर लेते, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग बीच में लिखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर मान लो आपको कोई टर्म चाहिए A5, तो उस टर्म को निकालना है, तो S5 में से अगर S4 को घटा दिया जाए तो A5 की वैल्यू आ जाती है, A5 की वैल्यू आ जाती है। अगर जनरल फार्मूला देखो तो AN की अगर वैल्यू चाहिए तो SN माइनस 1 कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये आपका फार्मूला आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, ये तो आप जानते ही थे। ये एक नया फार्मूला आ गया। जैसे 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 अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर अभी एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिए थे, 2, 5, 8, 11, 40। तो जब इन पांचों का ऐड कर रहा था मैं, S5 निकाला था तो 40 आया था। ध्यान सुनो, कितना आया था, 40। अगर आपसे मैं S4 की वैल्यू निकालूंगा, कहूँगा निकाल लो, तो 10, 20, 26 आएगा कि नहीं। तो आप ध्यान से देखो, जब आप S5 में से S4 को घटाते हो तो वैल्यू क्या मिलती है, 14 मिलती है कि नहीं। और 14 जो होती है वो A5 की वैल्यू है कि नहीं, A5 की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप एक बड़े वाले समेशन में छोटे वाले को घटाते हो तो आपको एक टर्म मिलता है, वो कौन सा टर्म, जो बड़ा वाला समेशन के बराबर, ठीक है। तो इसलिए ये फार्मूला यहाँ से आप क्या करोगे, याद रखोगे, ये फार्मूला आपको बहुत काम देगा आगे, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP, और AP आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, तो बोलोगे A1 की वैल्यू, देखो AP दिया ना, तो बोलोगे A1 की वैल्यू 8 दिया हुआ है, A2 की वैल्यू 3 दी हुई है, A3 की वैल्यू -2 दी हुई है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि A की वैल्यू 8 हो गई, D की वैल्यू A2 माइनस A1 हो गई, A2 की वैल्यू कितना है, 3 है, -8 करते हैं, कितना आया, -5, D की वैल्यू -5 हो गया। N की वैल्यू दी हुई है कितना, 22, क्योंकि 22 टर्म का सम निकालना है। और S22 की वैल्यू चाहिए, तो S22 की अगर वैल्यू चाहिए तो पहले SN का फार्मूला लिखो, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1D, ये हुआ। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं, S22 कितना हो गया, 22/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 8 ब्रैकेट में 22 माइनस 1 ब्रैकेट इंटू D की वैल्यू हो गई -5। क्लियर है इतना। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा, ये कट गया 11 बार में, ये हो गया 16, यहाँ पर प्लस होगा ना बच्चों, 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाई -5। क्लियर है इतना। तो जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ देखो, यहाँ करते हैं हम लोग, S22 की वैल्यू आएगी 11 ब्रैकेट में 16 प्लस, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मतलब 105 -105, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से आया 11 ब्रैकेट में कितना, तो आप बोलोगे 16 माइनस 105, ठीक है। तो आंसर आ गया 11 इंटू 16 माइनस करो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 89, कितना आएगा, यहाँ से माइनस करके देख लो, 105 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा, कैरी दिया कितना हो गया, ये हो गया 9, ये कितना हो जाएगा 8, तो कितना 89 आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन ये भी किस में, माइनस में। जब 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 89 ऐड करो 9, ये कितना हो जाएगा 7, ये हो गया 9। तो आंसर आया समेसन S22 की वैल्यू -979, ठीक है। इतनी वैल्यू आएगी जब आप क्या करोगे, 22 टर्म का ऐड करोगे। क्लियर है आपको। चलो इसके बाद हम लोग किस पर ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्राई करेंगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, बोला इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP इज दिया हुआ है, कि पहले सम ऑफ 14 टर्म का AP दिया हुआ है
1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, पहला टर्म दिया है हाँ 20 टर्म हम लोग को निकालना है। देखो बहुत इजी है, पहला बोला है क्या बोला है कि सम ऑफ 14 टर्म इज 1050 और एक और चीज़ दिया है कि a की वैल्यू 10 है। आपको फाइंड द 20th टर्म निकालना है, मतलब a20 का मान निकालना है। क्या निकालना है? a20 का मान। अब एक चीज़ समझो, अगर a20 का मान निकालना है तो a20 बराबर होता है a प्लस 19d और a की वैल्यू पता, d की वैल्यू निकाल लो तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप करोगे क्या करोगे, देखो फॉर्मूला लिखोगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला लिखोगे Sn की वैल्यू कितना दिया हुआ तो लिखोगे 1050, n की वैल्यू आपके पास दी हुई है कितना तो 14 दी हुई है ना, इसमें n की वैल्यू कितना दिया हुआ 14, तो ये हो गया 14/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितना है 10 प्लस n की वैल्यू पता है आपको 14 माइनस 1 d की वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से आया 1050 बराबर ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट में कितना 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 13d, कितना हो जाएगा 13d। अब देखो यहाँ से 7 से इसे कैंसिल आउट करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 1 जा 7 7 5 जा 0, तो कितना हो गया 150 इक्वल टू कितना 20 प्लस 13d, 20 प्लस माइनस 150 माइनस 20 बराबर 13d, 130 बराबर 13d, तो 13 कट गया तो d बराबर आ गया 10, कितना आ गया 10। वैल्यू किसकी चाहिए a20 की चाहिए, तो निकालते हैं a20 बराबर a प्लस 19d और यहाँ से a की वैल्यू 10, 19 इंटू डी की वैल्यू 10, तो यहाँ से आ गया 10 प्लस 190 इक्वल टू कितना 200, आंसर कितना आया 200। क्लियर है आपको, यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 24 21 और कितना दिया 18 मस्ट बी टेकन सो द सम ऑफ 78, मतलब कोई भी एक टर्म दिया है, बोला है कि यदि सम करते हैं तो 78 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 78। सम तो दे दिया है कि 78, लेकिन टर्म पूछ लिया है कि कितने टर्म में वो 78 आ जाएगा, मतलब कौन सा n का वह वैल्यू बता दो जिस पर वो AP का टर्म ऐड करे और ऐड करने पर 78 आ जाए। तो उसके लिए आप पहले लिखोगे गिवन क्या क्या है, तो गिवन क्या है तो आप बोलोगे पहले तो a की वैल्यू निकालना सीखोगे, a मतलब 24 ये है गिवन, ठीक है। आप क्वेश्चन में पहले क्या लिखते हो गिवन, ठीक है। और d मैंने निकालना आपको सिखाया है, तो आप बोलोगे a2 माइनस a1, यहाँ पर a है a1 a2 a3, तो यहाँ से क्या लिखोगे 21 माइनस 24 इट मीन्स -3 आया, क्या आया -3। कितने टर्म पर आएगा नहीं पता, मतलब n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क कर दिया, लेकिन Sn का मान दे दिया है कितना 78। फार्मूला कहता है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d, इट मीन्स कि Sn की वैल्यू है 78, n की वैल्यू नहीं पता 2 हो गया, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 8 की वैल्यू कितना है 24, a की वैल्यू 24 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू आपको पता है -3, वैल्यू रखा और सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्व करते हैं भाई, देखो यहाँ से 2 का मल्टी 78 में कर दो, ये कितना हो जाएगा 6 15 156, ये हो गया n ब्रैकेट में 24 48 हो गया प्लस n-1, d की वैल्यू कितना है तो -3, ठीक है। मल्टीप्लाई करते देखो 156 बराबर n ब्रैकेट में 48 प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये 3n माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। क्लियर है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो इतना, ठीक है।
अब इसके बाद देखो, अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो 1 5 6 इक्वल टू n, 3 कॉमन लेते हैं, 3n ब्रैकेट में 1 और कितना हो गया 6 माइनस n माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा। तो 3 से एक कैंसिल आउट हो गया, 3 5 जा 3 2 जा, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। देखो n ब्रैकेट में कितना आएगा 16 एक 17 माइनस n आ जाएगा, तो यहाँ से 52 बराबर 70n माइनस n स्क्वायर। इन सभी को उस साइड ले जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर माइनस 70n प्लस 52 बराबर क्या आ गया 0, ये आ गया। अब इसको कैसे करोगे, 52 कैसे आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 52 कैसे आएगा। अब 52 लाने के लिए आपको पहले तो टेबल याद आना चाहिए, ठीक है। तो आपको टेबल इसको तोड़ो, कितना आएगा देखो, n स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, बाकी n प्लस 52 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से n स्क्वायर माइनस 30n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0, तो यहाँ से n ब्रैकेट में n माइनस 30, यहाँ से माइनस n, यहाँ से माइनस n नहीं माइनस 4 कॉमन ले लो, n माइनस 13 बराबर 0। अब देखो यहाँ बगल में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, n की वैल्यू क्या आई, तो आप बोलो एक तो n की वैल्यू n माइनस 30 आई, ठीक है, और एक n की वैल्यू n माइनस 4 आई, तो इसका मतलब यहाँ से n की वैल्यू आई 30 और एक n की वैल्यू आ गई 4, मतलब चौथे टर्म पर भी सही है और 13 टर्म पर भी ये सही है, मतलब चौथा टर्म निकालोगे तब पर भी 78 आ जाएगा और 13वां टर्म निकालोगे तब पर भी 78 आएगा। दोनों आंसर सही है, आप अपने रफ में करके देख सकते हो, वो दोनों के दोनों आंसर सही ही आएंगे, ठीक है, एकदम कंफर्म। क्यों आएंगे, क्योंकि देखो फोर्थ टर्म तक जाओगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, फिर जैसे जाते जाओगे आगे जाते नंबर बढ़ेगा, आप बोलोगे सर गलत हो जाएगा, लेकिन जब एकदम आगे बढ़ते जाओगे 13 टर्म के आसपास जाओगे तो वहाँ पर वैल्यू नेगेटिव होने लगेगी, तो नेगेटिव वैल्यू आने के कारण कुछ वैल्यू जो होंगे उनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब आप जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, फाइंड द सम ऑफ, मतलब सम निकालना है फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, आपसे पहला क्या बोला, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ऐसे निकालना है, तो ऐसे का पहले फार्मूला लिखोगे। पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला है। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो 1, 2, 3, 4 सो ऑन कहाँ तक 1000 तक। तो यहाँ पर a की वैल्यू देखो 1, d की वैल्यू देखोगे 1, n की वैल्यू कितना आ गया 1000। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान सुनो, अगर आप इसमें SN 1000 निकालते हो तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 1000 टर्म है बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n की वैल्यू कितना है 1000 माइनस 1, d की वैल्यू कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया 500 ब्रैकेट में 2 प्लस ये कितना हो गया 9, कितना हो जाएगा 999, तो कितना आ गया 500 ब्रैकेट में 8 9, ये हो गया 9, ठीक है, नहीं अरे सॉरी ऐड करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये कितना आ जाएगा, ध्यान सुनो, ये आपका आ जाएगा 1001, यही आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 500500, ये आंसर आ गया किसका, S1000 का, किसका आएगा S1000 का, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ अपने से देखो, अगर ध्यान सुनो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फाइंड द n पॉजिटिव टर्म, n पॉजिटिव टर्म। तो एक बात बताओ, अगर आप इसमें a की वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू क्या है 1 है, तो ऐसे कंडीशन में जब आप क्या करते हो, जब आप सॉल्व करते हो तो ऐसे कंडीशन में एक नया फार्मूला उभर के आता है आपके सामने
कि जब भी आपको पॉजिटिव इंटीजर का सम करने के लिए बोले या नेचुरल नंबर का सम बोले, तो ऐसे कंडीशन पर ये फार्मूला बन के आता है। जब पॉजिटिव n इंटीजर निकालते हैं तब ये फार्मूला Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में n+1 का फार्मूला आता है। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास आता है। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास क्या होता है, आता है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ये फार्मूला कैसे आया। ये मैंने फार्मूला अपने आप तो लिखा नहीं होगा, ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला है। ठीक है, या तो इसको ऐसे ना लिखकर आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे, तो ये Sn बराबर n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट ऑफ बाई 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये फार्मूला है किसके, पॉजिटिव n टर्म के लिए। तो आप पूछोगे कैसे ये फार्मूला आ गया ना, तो हम लोग जानते हैं जब n पॉजिटिव टर्म के लिए यूज करोगे, a की वैल्यू a, d की वैल्यू क्या है 1 और n की वैल्यू n ही रहने दो, तब Sn का फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2 × 1 ना प्लस n-1 और d की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आया Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस ये हो गया n-1, तो यहाँ से आया Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में n+1। तो ये फार्मूला हो गया Sn बराबर n, देखो ब्रैकेट में आ गया ना, n+1/2। प्रूफ हो गया। तो कभी भी आपके पास n टर्म पॉजिटिव इंटीजर आया है तो उसमें आप एक और फार्मूला आपके पास आया कि आप डायरेक्ट, लेकिन हाँ ये वैलिड तभी होगा जब पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए। और पॉजिटिव इंटीजर कब, जब वो वैल्यू 1 से शुरू हो तब। ठीक है, 2 से शुरू होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, किससे शुरू हो, 1 से शुरू हो, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा, अन्यथा आप इस फार्मूले को कभी नहीं यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि फार्मूला अब टफ पड़ रहा है याद करना, 4 फार्मूला कैसे याद करें, तो मेन फार्मूला आप सिंपल याद रखो कि Sn बराबर होता है क्या चीज़, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। ये फार्मूला सिंपल याद रखो, इसी कॉन्सेप्ट पर सभी बेस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन इतना। आपको कौन सा टर्म निकालना है, 24th टर्म निकालना है। क्या निकालना, सम निकालना है। ठीक है, और लेकिन आपको गिवन है किसी an का, किसी an टर्म का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a फर्स्ट निकालते हैं, मतलब n की वैल्यू, जब हम लोग ध्यान सुनो, ऐसा समझो कि जब n की वैल्यू a की जगह n की वैल्यू 1 रखते हैं, तब a1 बराबर आएगा 3 + 2 × 1, तो a1 की वैल्यू आई 3 + 2 = 5। क्लियर है आपको। तो इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि a की वैल्यू 5 है। अच्छा, a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब n की वैल्यू 2 रखा मैंने, तो a2 की वैल्यू आ गई 3 + 2 × 2, तो a2 की वैल्यू आ गई 3 + 4 = 7। कितना आ गया, 7। क्लियर है। चल, तो अगर मैं d की वैल्यू निकालूं तो इसका मतलब आप कहोगे a2 - a1, तो a2 की वैल्यू कितना आया, 7 - 5 कितना आ गया, 2। ये वैल्यू 2 आ गई, कोई दिक्कत है। और n बराबर आपको दिया हुआ है 24 और S24 की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। S24 की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। देखो कितना इजी है, बस आपको ये क्या डाउटफुल में डालने के लिए डाल दिया था। तो यहाँ से आप Sn की वैल्यू निकालोगे, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1d ये लिखोगे। तो S24 की वैल्यू आ गई 24/2 ब्रैकेट में 2 × कितना 5, कितना 5 प्लस ब्रैकेट में 24 - 1 d की वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ से आ गया 12 ब्रैकेट में कितना 10 + 23 × 2, यहाँ से कितना आ गया 12 ब्रैकेट में 10 + 26 46 ना, 2 से मल्टीप्लाई करना 46, तो यहाँ से आ गया 12 × 56, आंसर आ गया कितना 5 6 12 6 जा 12 5 जा कितना होता है 60 और 12 6 जा
कितना 72, तो ये गया 2 7 लगा 67। तो ये आपका आंसर हो गया 672 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 16। अभी तक हम लोग 15 पे थे, 16 नंबर, फिर उसके बाद बचा हम लोग के पास लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसर 600 सेट, मतलब टोटल 600 सेट बना देता हूँ इंसान। कौन सा इंसान था नहीं पता। इन द थर्ड ईयर, 3 ईयर में बनाया भाई, 3 साल में इतना बनाया। एंड 700 सेट्स इन 7th है, 700 सेट बनाया 7th में। Assume the production of increment uniformly by the fixed number of every year. Find production of first year, production of 10th year, total production of 7th year। मतलब बोला है 600 सेट तीसरे साल में सेट बनाता है। किसके साल में? तीसरे साल में। और 700 सेट 7th, मतलब 7th ईयर में 700 सेट बनाता है। तो देखो समझो कैसे बोल रहा है कि ईयर को ही, मान लो ईयर जो है उसी को मैं ए बोलता हूँ। ठीक है, ईयर को ए बोल देता हूँ, लेट से बोला थर्ड ईयर, मतलब A3 का मान दिया हुआ। गिवन क्या है भाई? गिवन है ये। ठीक है, A3 का मान दिया है 6 और A4 का मान दिया हुआ है 7। ठीक है, अब निकालो कैसे, देखो ध्यान से। A+2D का मान दिया हुआ 600, ये पहले से, और A+3D का मान दिया हुआ 700। अगर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो गया। ये -D बराबर -100, मतलब पर ईयर में 100 सेट्स बढ़ा रहा है। कितना सेट्स बना रहा है? 100 बढ़ा के बना रहा है। तो पहले इक्वेशन में वैल्यू रख दो इसको। A+2D बराबर कितना है? 600। तो यहाँ से A+2 मल्टीप्लाई बाई 100 = 600। तो यहाँ से A बराबर 600 प्लस है माइनस कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ से कितना आया हम लोग के पास? कितना आ गया? तो A की वैल्यू कितना आ गई? 400। क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, एक गलती हो गई, देखो देखो देखो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पर 6th ईयर में था और यहाँ पर एक्चुअल में 7th ईयर में था, और मैं गलती से 7th की जगह 4 लिख दिया हूँ। तो थोड़ा सा आप चेंज कर लो। यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। थोड़ा क्या पूरा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तभी हम लोग कह रहे हैं गलती क्यों आ रही है। तो आप देखो फिर से देख लो। गिवन है A3 मतलब A+2D बराबर 600 और A7 दिया हुआ है तो A+6D बराबर 700। फिर से वही चीज़ माइनस करके देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, -4D आएगा, ये -100 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटोगे, D की वैल्यू कितना आ गई? 25। एक्चुअल में D की वैल्यू 25 थी। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन की वैल्यू पुट करो। A+2D बराबर 600, तो A+2 × 25 बराबर 600। तो A बराबर 600 प्लस इस साइड जाएगा माइनस, 25 दूना 50। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 550। मतलब पहले, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर में कितना? 550। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। द प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, अब 10th ईयर का कैसे निकालेंगे भाई? 10th ईयर का निकालना है तो कैसे निकालोगे? A10th बराबर A+9T। तो A की वैल्यू 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई 25, यही निकालोगे। तो यहाँ से आ गया 550 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 175, यहीं आएगा ना? सॉरी 175 नहीं, 225 आएगा। सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा? 225। इसको ऐड कर लेते हैं तो 200 कितना आ जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो A10 की वैल्यू आ गई आपके पास कितना? तो आप बोलोगे 775। ये आपका A10 की वैल्यू है। A10 की वैल्यू है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं
क्या चीज़, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर। तो आप क्या करो, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क क्या है भाई कि यदि आपके पास n की वैल्यू दी हुई है 7, a की वैल्यू दी हुई है 550, d की वैल्यू दिया है 25, तो s 7th का मान निकालना है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 t, इसमें रख देना, आपका आंसर आ जाएगा तीसरे का। ये दूसरे का था, ये तीसरे का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। अगर पीडीएफ का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।